स्वर विज्ञान में वो शक्ति है कि यदि इंसान चाहे तो अपनी किसी भी विश को जो है पूरी कर सकता है। तो अपने यह दोनों पैर जमीन पर रखने हैं, जमीन पर रखकर आपको बेड पर ही बैठे रहना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ स्वर विज्ञान की एक ऐसी टेक्निक शेयर करने जा रही हूँ जो हर कदम पर आपकी मदद कर सकती है। आप अपनी लाइफ को जिस तरह से जीना चाहते हो, आपकी लाइफ बिल्कुल वैसे ही बन सकती है। यदि आप आज की वीडियो को अच्छे से समझते हैं तो आप वो चीजें पा सकते हैं जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और इस टेक्निक की सबसे बड़ी बात यह रहने वाली है कि जो इसके रिजल्ट है वह भी आपको पहले दिन से ही मिलने शुरू हो जाएंगे। देखिए, जो हमारी प्राणवायु है वह एक राजा के समान है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हो कि प्राणवायु के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। प्राणवायु के बिना हम कुछ भी नहीं है। तो प्राणवायु के जो है दो भाग होते हैं, सगुण और निगुण। जब हम सांस को अंदर लेते हैं, यानी कि जब हम सांस को इनहेल करते हैं, तब उसे कहा जाता है सगुण। और जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उसे निगुण कहा जाता है। और जो हमारी विशेष के पूरा होने का जो रहस्य है वो इन दोनों के बीच में ही जो है वो छिपा हुआ है। तो आपको जो है इस पूरे प्रोसेस को ध्यान से समझना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके रिजल्ट आपको पहले दिन से ही मिलने शुरू हो जाएंगे, तो इसीलिए आप इस पूरे प्रोसेस को बहुत ध्यान से समझिएगा ताकि आपको बेहतर रिजल्ट मिले। आपको जो है प्रॉपर जो है आपको इस टेक्निक के जो है वो रिजल्ट मिल सके। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि स्वर विज्ञान जो है, स्वर विज्ञान के द्वारा आपकी जो सभी विशेष है, एक तरह से आप यह लगा लीजिए कि स्वर विज्ञान के द्वारा आप अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। जो भी आपकी विश है वह आपकी विशेष जो है सभी पूरी हो सकती है। देखिए, शिव स्वरोदय में भी कहा गया है कि जो चंद्र स्वर है वह आपके शरीर को अमृत से सींचता है और सूर्य स्वर उसकी नमी को जो है सुखा देता है। जिस तरह से सूर्य और चंद्रमा का असर इस पूरे जगत पर होता है, ठीक उसी तरह से चंद्र स्वर और सूर्य स्वर का जो असर है, जो प्रभाव है, एक तरह से वो हमारी लाइफ पर भी जो है पूरी तरह से होता है। तो जो जो स्वर विज्ञान में जो तत्वों का महत्व है उसके बारे में हम जानेंगे। एक बार माता पार्वती जो है वो भगवान शिव से कहती है कि हे महादेव, मुझ पर कृपा करके आप सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाले ज्ञान के बारे में मुझे बताइए। साथ ही मुझे यह भी बताइए कि यह जो ब्रह्मांड है यह कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे यह परिवर्तित होता है और किस तरह से यह विलीन हो जाता है। तो जब माता पार्वती भगवान शिव से यह प्रश्न करती है तो भोलेनाथ माता पार्वती को कहते हैं कि जो यह ब्रह्मांड है यह तत्वों से उत्पन्न हुआ है, तत्वों से ही यह परिवर्तित होता है और तत्वों में ही यह विलीन हो जाता है। तो माता पार्वती दोबारा से क्वेश्चन करती हैं भोलेनाथ जी से कि यह तत्व क्या है। तो इन उनकी माता पार्वती की इस बात का आंसर देते हुए भगवान शिव कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं कि अजन्मा और निरंकार, अजन्मा और निरंकार एकमात्र देवता महेश्वर है और उन्हीं देव से सर्वप्रथम आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश से वायु उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि से जल और जल से जो है फिर पृथ्वी उत्पन्न हुई है। और जो इन्हीं पंचभूतों से सृष्टि का निर्माण हुआ है। और जो यह पंच महाभूत है, इन्हीं पंच महाभूतों से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, यह ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। इन्हीं पंच महाभूतों से यह ब्रह्मांड जो है परिवर्तित होता है और इन्हीं पंचभूतों में जो है ब्रह्मांड विलीन हो जाता है। फिर भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि स्वर विज्ञान में वो शक्ति है
कि यदि इंसान चाहे तो अपनी किसी भी विश को जो है पूरी कर सकता है, चाहे उसके लिए वो कितने भी टाइम से कोशिश कर रहा है। उस किसी इंसान की वह विश पूरी नहीं हो रही, लेकिन स्वर विज्ञान के द्वारा इंसान अपनी विशेष को पूरा कर सकता है। देखिए, आप सभी ने बाबा नीम करोली के बारे में जरूर सुना होगा। कहते हैं कि जो बाबा जी थे, बाबा नीम करोली जो थे, वह पानी की बाल्टी में ऐसे हाथ घुमाकर देसी घी बना देते थे, बाबा नीम करोली। और इसके पीछे का सीक्रेट पता क्या है? इसके पीछे का सीक्रेट है कि इस ब्रह्मांड में हर प्राकृतिक वस्तु जो है वो तत्वों से बनी है, और बाबा जी जो है इस साधना को जानते थे। तो जो यहाँ पर मैंने यह बाबा जी का आपको किस्सा सुनाया है, इसके यह सुनकर शायद आपको जो तत्वों का महत्व है, तत्वों की जो इम्पोर्टेंस है, वह आपको अच्छे से पता चल गई होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं उस स्पेशल टेक्निक की, जिससे आप अपनी किसी भी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, वह प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। तो इसके लिए आपको जो है वो क्या करना है, और जब आप इस टेक्निक को लगाएंगे, जैसा मैंने आपसे कहा ना, कि साथ ही आपको आपका एक तरह से आप यह कह सकते हैं कि आपको आपका फ्यूचर जो है एक तरह से ब्राइट दिखाई देने लगेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको जब भी आप सुबह सोकर उठे, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है आपको 3 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मान लीजिए आप जबरदस्ती 4 बजे उठ जाते हैं किसी टेक्निक को लगाने के लिए, लेकिन आपका जो माइंड है वहां पर तो नींद की वजह से आप परेशान हो रहे हो, तब आप कोई भी टेक्निक लगा लीजिए, कोई भी टेक्निक वहां पर काम नहीं करेगी। तो इसीलिए जिस टाइम पर आप रिलैक्स हो, आप कंफर्ट फील करें, चाहे वह सुबह के 7 बज रहे हैं, चाहे वह सुबह के 8 बज रहे हैं, उस टाइम पर आपको इस टेक्निक को लगाना है। कहने का मतलब है कि आपकी जो बॉडी है वह रिलैक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको जब भी आप सुबह सोकर उठे, सबसे पहले आपको उस यूनिवर्स को, उस ब्रह्मांड को, उस सुपर पावर को थैंक यू बोलना है, आपकी लाइफ के लिए, जो भी चीजें आपके पास है उनके लिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको जो है यह चेक करना है कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। आपका जो है सूर्य स्वर चल रहा है, या आपका चंद्र स्वर आपका चल रहा है। जिस नाक से आपकी सांस ज्यादा आ जा रही है, इसका मतलब आपका वह स्वर एक्टिव है। यदि लेफ्ट नोज से आ रही है तो आपका चंद्र स्वर एक्टिव है, और यदि राइट नोज से आपकी सांसें ज्यादा आ जा रही है तो इसका मतलब है कि आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो चुका है। अब जब आपने यह देखा कि आपका कौन सा स्वर एक्टिव हो चुका है, अब आपको क्या करना है? अब आपको मान लीजिए आपका सूर्य स्वर एक्टिव है, ठीक है, तब आपको अपना राइट पैर जमीन पर रखना है। पहले राइट पर रखना है, फिर लेफ्ट रखना है। और यदि आपका चंद्र स्वर एक्टिव है उस टाइम पर, तब आपको अपना पहले लेफ्ट पैर जमीन पर रखना है, उसके बाद राइट रखना है। ठीक है, आपको अपने यह दोनों पैर जमीन पर रखने हैं। जमीन पर रखकर आपको बेड पर ही बैठे रहना है। अब आपको क्या करना है? अब आपको गहरी लंबी सांस लेनी है। सांस को लेते हुए आपको उसे अपने मणिपुर चक्र पर होल्ड करना है, यानी कि अपनी नाभि पर। आपको लंबी गहरी सांस लेकर अपनी नाभि पर उसे होल्ड करना है, और आपको विजुअलाइज करना है जो आपकी विश थी। ये आपको पहले ही सोच कर रखना है कि आपकी कौन सी विश है, और एक टाइम में आपको एक ही विश करनी है। ठीक है, एक ही विश के लिए आपको यह टेक्निक करनी है। आपको क्या करना है? आपको यह चीज फील करनी है कि आपकी वह विश पूरी हो चुकी है। जी हाँ, आपने गहरी लंबी सांस ली, सांस को होल्ड किया अपनी नाभि पर, और आपने फील किया कि जो आपकी विश थी वह पूरी हो चुकी है, और उसके लिए आप यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हैं। फिर आपने सांस को जो है वो छोड़ दिया। दोबारा से आपने सांस को इनहेल किया, अपनी गहरी लंबी सांस ली, अपने मणिपुर चक्र पर आपने सांस को जो है वो होल्ड किया, और अपनी विश के पूरा होने के लिए जो है यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड किया अच्छी फीलिंग के साथ। ऐसा आपको कितना टाइम करना है? आपको 11 बारी से करना है। गहरी लंबी सांस लेनी है,
सांस को होल्ड करना है, अपनी विश को पूरा होते हुए देखते हुए आपको यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करना है। इस तरह आपको इसे 11 बार करना है। और जब आप इसे 11 बार करते हैं तो आपकी विश को पूरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है वो सीधा यूनिवर्स से बन चुका है। आपकी जो, यह कह लीजिए, जो आप यूनिवर्स तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे वह बात आपकी यूनिवर्स तक पहुंच गई है। और ऐसे ही मैं भगवान से आपके लिए प्रार्थना भी करती हूँ। तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्हें लगता है कि इस वीडियो से किसी और को भी फायदा हो सकता है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप वीडियो को शेयर करते हो और किसी अदर पर्सन को उससे फायदा होता है तब आपको ब्लेसिंग्स तो मिलती ही है, साथ ही आप यूनिवर्स में एक कंट्रीब्यूटर भी बनते हो। और जब आप कंट्रीब्यूटर बनते हो तब चीजें आपके लिए और बेहतर तरीके से काम करनी शुरू कर देती हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और प्यारी सी लर्निंग के साथ। तब तक भगवान से आपके लिए प्रार्थना, आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे।